रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनमानी माता की जय हो। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। एक 101 नंबर। तत्वज्ञानम प्रमाणम ते युगपत् सर्वभाषणम क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वाद न संस्कृतम। तत्वज्ञानम प्रमाणम ते युगपत् सर्वभाषणम क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वाद न संस्कृतम। तत्वज्ञानम, यहाँ तत्व किसे कहेंगे? तत्व का जो भाव से तत्व मतलब गुण गुणी दोनों की चर्चा हो गई। तत् शब्द किसी पदार्थ का वाचक है, सर्वनाम है, और उसमें त्व प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लगा दिया। तो गुण और गुणी इन दोनों का समुदाय तत्व कहा जाए, क्योंकि अन्य मत वाले गुण और गुणी का अविनाभाव संबंध नहीं मानते हैं। कोई सांख्य 25 तत्व मानता है, बौद्ध अलग अलग पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके संपर्क से जीव की उत्पत्ति हो जाती है। नाना प्रकार से अलग अलग उनकी मान्यता है। कोई अकेला सामान्य को मानता है, कोई अकेला विशेष को मानता है, कोई दोनों को मानते हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल पृथक तो स्वीकार करते हैं। यहाँ तत्व से अनेक धर्मात्मक वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, और अनेक धर्मात्मक वस्तु को ही प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान का विषयभूत पदार्थ क्या बनेगा? तत्व। अनेक धर्मात्मक वस्तु को ही सम्यक ज्ञान का विषय समझना चाहिए, और अनेक धर्मात्मक वस्तु को जानने वाला जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है। प्रकृष्ट मान मूल्यांकन करता है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी प्रकार भेदाभेदात्मक वस्तु को स्वीकार करता है, और यथावत जैसा उसका स्वरूप है उसी प्रकार प्ररूपण करता है, तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक ज्ञान कौन है? तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाले ज्ञान को हम प्रमाण कहते हैं। तत्व ज्ञान मतलब अनेक धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार करते हुए उनकी विवक्षा देना, उनका निरूपण करना, ये प्रमाण का कार्य है। अब वो प्रमाण दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम केवल ज्ञान को लेते हैं। युगपत् सर्वभाषणम, द्रव्य गुण पर्याय सभी लोक अलोक गुण द्रव्य गुण पर्याय सहित जिसमें झलकते हैं। सर्वभाषणम, सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य, सभी द्रव्य और सही पर्यायों का भाषण मतलब बोध, युगपत् एक साथ जिसमें हो, ऐसे छायिक ज्ञान को, केवल ज्ञान को यहाँ सकल प्रत्यक्ष में लिया है। और क्रम भावी छद्मस्त जीव मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा भेद विवक्षा को लेकर प्रमाण नय निक्षेप का सहारा लेकर के वस्तु का ज्ञान कराता है, ज्ञान होता है मतलब मति ज्ञान के द्वारा, तो वो क्रम भावी हो गया। जब हम द्रव्यार्थिक नय के विषय को ग्रहण करते उसी समय पर्यार्थिक नय को भी विवक्षित बना दे, नहीं बनेगा। एक को गौण करेंगे, दूसरे को मुख्य करेंगे। तो सापेक्ष नय जिसको बोलते हैं, तो नय सापेक्ष होता है, उसी को सम्यक नय कहेंगे। तो एक को मुख्य बनाना, अन्य को गौण करना, इसी विधि को यहाँ क्रम भावी में लिया है। क्रम भावी का मतलब क्रमशः वस्तु स्वरूप का भाषण अर्थात बोध कराना होता है, लेकिन क्रमशः होता है। एक को मुख्य बनाएगा, अन्य धर्मों को गौण करेगा। तो क्रम भावी ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान हो गया। मत आद्य परोक्षम, मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है। इसमें क्या होता है? स्याद्वाद विधि के द्वारा नयों की विवक्षा को लेकर के वस्तु स्वरूप का निरूपण होता है, और जो क्रमिक है, क्रमिक होने के कारण इसको क्रम भावी कहा। अब जो क्रम भावी है उसमें क्या करना पड़ता है? स्याद्वाद, स्याद्वाद में कथनचित शब्द लगाएंगे, सापेक्ष शब्द,
स्याद माने यहाँ स्याद शब्द निपातन सिद्ध है। ऐसे तो जो रूप चलाते हैं सत का अस्ति स्त संति वर्तमान काल हो गया, और विधिलिंग में स्याद स्याताम स्यु। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से स्याद का जो अर्थ लिया है वो अर्थ नहीं लेंगे, एक भिन्न अर्थ लिया है। अपेक्षावाद को यहाँ स्यादवाद कहा है। अपेक्षावाद, किसी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप ऐसा है, अन्य अपेक्षा से ऐसा है। तो स्याद माने स्यादवाद मतलब कथनचित वस्तु के स्वरूप का सापेक्ष निरूपण जो करता है उस विधि का नाम स्यादवाद है। वस्तु स्वरूप का निरूपण सापेक्षता को लिए हुए, एक को गौण करना, एक को मुख्य बनाना, गौणता और मुख्यता की अपेक्षा को लेकर के वस्तु स्वरूप का क्रम पूर्वक कथन करता है, उस विधि का नाम स्यादवाद। स्यादवाद उस शैली, उस विधि का नाम है जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण कैसे किया जाता है, एक धर्म को मुख्य बनाएगा और अन्य को गौण करेगा। तो नए संस्कृतम, स्यादवाद विधि नयों से सुसंस्कृत है। कभी द्रव्यार्थिक नय को मुख्य बनाता है, कभी पर्यार्थिक नय को मुख्य बनाता है, लेकिन विवक्षा में गौणता और मुख्यता होगी, वस्तु स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती। वस्तु का स्वरूप कैसा है, अनेक धर्मात्मक वस्तु है, उसमें कोई गौणता मुख्यता नहीं है। लेकिन जब उस धर्मों का शब्दों के द्वारा निरूपण करते हैं तब हमें नयों का सहारा लेना पड़ता है। जब द्रव्यार्थिक नय को विवक्षित करते हैं तब कहते हैं वस्तु नित्य है, और जब पर्यार्थिक नय को मुख्य बना करके कथन करते हैं तब कहते हैं वस्तु अनित्य है, उत्पाद वह रूप है। लेकिन एक दूसरे का निषेध नहीं करते हैं, सापेक्ष। द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय की अपेक्षा को लिए हुए है, और पर्यार्थिक नय भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा को लिए हुए है। मात्र इतना है, एक को मुख्य बनाना, अन्य को गौण करना। अविनाभाव है ये। सक्रम भावनी अविनाभाव। प्रत्येक धर्म वस्तु का स्वरूप है, नित्यता भी वस्तु का धर्म है, अनित्यता भी वस्तु का धर्म है। जब तो उमा स्वामी महाराज कर रहे हैं उत्पाद व द्रव्यतम सत, गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्याय दोनों ही मतलब द्रव्य के अंग हैं, स्वरूप हैं। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, और गुणों का समूह ही द्रव्य, गुणों का समूह द्रव्य, और गुणों में पर्याय बनेगी। जैसे ज्ञान गुण है तो कौन सी पर्याय है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाली है कि केवल ज्ञान वाली है, कौन सा किस समय कार्य कर रहा है, किस समय मति ज्ञान कार्यान्वित होता है, उस समय श्रुत ज्ञान कौन है। सुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होगा। तो क्रम भाव नियम बता दिया ना, पहले प्रातः काल फिर मध्याह्न काल, जो यहाँ क्रम बताते हैं इसी प्रकार का क्रम श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होगा। तो छद्मस जीव के साथ क्रम भावी लगेगा, और छाई ज्ञान जिनको हो चुका है केवली के साथ सर्वभा युगपद सर्वभाषणम ये विशेषण लगेगा। ठीक है। हे अरहंत भगवान, आपके मत में तत्व ज्ञान को प्रमाण कहा है। प्रमाण किसे कहते हैं, तत्व ज्ञानम प्रमाणम। तत्व क्या है, अनेक धर्मात्मक वस्तु, गुण और गुणी दोनों का समुदाय रूप जो तत्व है उसको यहाँ पर स्वीकार किया गया। प्रमाण ज्ञान एक तो युगपत सर्वभाषण रूप केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। सभी पदार्थों का भाषण एक साथ होता है, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, उसका अपर नाम केवल ज्ञान है। केवल किस लिए लिखा, अन्य का सहारा नहीं लेता, न इंद्रियों का सहारा है, न वहाँ पर कोई ज्ञानावरण आदि के चौपसम की अपेक्षा की जा रही है। चाहिए क्या वो तो सर्वभाषण, हाँ सच मतलब अन्य की सहायता से काम नहीं करता, असहाय। असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, ऐसा जीव कांड में लिखा। और दूसरा क्रमशः भाषण। क्रमशः भाषण कौन किसमें होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि में। मान लो अवधि ज्ञान भी है तो उसको एक देश ही प्रत्यक्ष कहा है, सकल प्रत्यक्ष नहीं कहा, क्योंकि अवधि ज्ञान भी ज्ञानावरण कर्म के चोपसम से है। तो देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है ना, मतलब सर्वघाती प्रकृति में तो हम केवल ज्ञानावरण को लेते हैं,
केवल ज्ञान आवरण सर्वघाती है और मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मना परे ज्ञान आवरण ये देशघाती हैं। देशघाती प्रकृति का उदय और सर्वघाती का अनुदय। छावसमिक ज्ञान की परिभाषा यही है। छावसमिक ज्ञान में देशघाती का उदय और सर्वघाती का अनुदय, संक्षेप में। अब यहाँ इसलिए तो यहाँ इसको परोक्ष कहा। अब एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहेंगे? अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञानावरण को, ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष कहा है कि इसमें सर्वभाषण एक साथ नहीं होता है। अवधि ज्ञान में उपयोग लगाना पड़ता है। संगी पंचेंद्रिय जीव ही है और उपयोग लगाएंगे तो अवधि ज्ञान आवरण कर्म का जितने अंश में चौसम है उतना ही उसका ज्ञान कार्य करेगा। सर्वदेश काम नहीं करेगा, चौसम के अनुसार कार्य होगा ना। उनके अवधि ज्ञान का विषय कितना कितना, स्वर्गों में अपना अपना क्षेत्र बताया और देशावधि का भी अपनी अपेक्षा से मनुष्य पर्याय में भी अलग अलग उनकी क्षेत्र बताया है। उसको अपने जीवकांड से समझ लेंगे। परमावधि सर्वावधि में असंख्यात भावों को जाना जा सकता है। तो इस प्रकार अपना अपना एक एरिया बता दिया ना, लिमिटेड एरिया है। हाँ, मर्यादित क्षेत्र को जानता है और रूपी पदार्थ को ही जानता है। तो फिर सही पदार्थों को जानना हुआ नहीं, तो एक देश प्रत्यक्ष माना जाएगा। इंद्रियों की सहायता नहीं होती इसलिए प्रत्यक्ष कहा है। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान में इंद्रियों की सहायता नहीं है इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा है। लेकिन एक देश प्रत्यक्ष इसलिए है कि मर्यादित क्षेत्र को ही जानता है, अल्प पदार्थ को ही जानता है, अमूर्त पदार्थ को जानता नहीं। तो सभी पदार्थों का ज्ञान उससे होता नहीं, इसलिए सकल प्रत्यक्ष में उसको शामिल नहीं कर सकते। जो क्रमशः भाषण रूप ज्ञान है, क्रमशः भाषण होता है अवधि ज्ञान में भी, मना परे ज्ञान में भी क्रमिक है, वो भी क्रमिक है क्योंकि छावसमिक है ना। जो छावसमिक है वो क्रमिक होगा, जो छायिक है वो अक्रमिक। जो क्रमशः भाषण रूप ज्ञान है वह स्यादवाद तथा नयों से संस्कृत है। स्यादवाद रूप प्रमाण तथा नैगम आदि नयों के द्वारा संस्कार को प्राप्त है अर्थात प्रकट होता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की विशेष चर्चा यहाँ पर है। शुद्ध ज्ञान में हम नयों की विवक्षा लेकर प्रतिपादन करते हैं। द्रव्यार्थिक नय में भी दो भेद, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। पर्यार्थिक नय में भी पर्यार्थिक नय के भेद रूप, एक तो भेद रूप पर्यार्थिक नय हो गया और एक उपचार रूप, जैसे घी का घड़ा कहा तो उपचार रूप हो गया। भेद रूप में आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में रत्न समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पाया जाता है। गुण और गुणी में अभेद है लेकिन प्रतिपादन में क्या कर दिया, सपनी भक्ति लगा दी ना, आत्मा में, तो भेद विवक्षा दे दी। अभेद में भी भेद पूर्वक कथन कर रहे हैं क्योंकि क्रम है ना, एक एक गुण का प्रतिपादन करेंगे। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, सुख का अनुभव करने की योग्यता है, आत्मा में ही समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये गुण पाए जाते हैं। तो तीन का नाम रख करके तीन भेद रूप विवक्षा कर रहे हैं ना। हाँ, लक्षण भेद बता रहे हैं तो है अभेद रूप, लेकिन लक्षण, संज्ञा, उसकी अर्थ क्रिया, संज्ञाकरण अलग अलग तीन का, उनका अपना अपना कार्य। लक्ष्य और लक्षण, एक को लक्ष्य कह रहे हैं, एक को लक्षण कह रहे हैं, एक को द्रव्य कह रहे हैं, एक को गुण कह रहे हैं। गुणों के द्वारा द्रव्य का परिचय देते हैं और गुणों का भी परिचय पर्यायों से होता है। पर्याय के द्वारा गुणों का बोध होता है। फिर गुण पर्यावत द्रव्य, गुण और पर्यायों के द्वारा हम द्रव्य की जानकारी करते हैं। ये सब चीज़ें एक के बिना दूसरा नहीं रहेगा, सापेक्ष है ना, सर्वथा अभाव कर देंगे तो नहीं बनेगा। द्रव्य बिल्कुल अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, सर्वथा अलग करेंगे तो पृथक तो थोड़े ही है, प्रदेश भेद नहीं है ना। अन्य तो है क्योंकि लक्षण, संज्ञा आदि की अपेक्षा उनका जो वर्क है, कार्य, अर्थ, क्रिया है वो अपनी अपनी अलग अलग है। इसलिए तत्व माने यथार्थ, यथार्थ मतलब अनेक धर्मात्मक पदार्थ, वस्तु अनेक धर्मात्मक है तभी यथार्थता आएगी। एक धर्मात्मक स्वीकार करोगे तो एकांतवादी हो जाएंगे, तो वो प्रमाणाभास हो जाएगा। फिर तो तत्व रूप से जानने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है।
वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करना, इसको कहते हैं यथार्थ। और सम्यक ज्ञान यथार्थ को ही प्रकटता है, उसी को अपना विषय बनाता है। वह दो प्रकार का है, एक अक्रम भावी, अक्रम भावी से छायक ज्ञान लेंगे। दूसरा क्रम भावी से छायोपशमिक ज्ञान लेंगे। जो युगपत समस्त पदार्थों का प्रकाशन करता है वह अक्रम भावी है। समस्त पदार्थ ले लिया ना, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान में समस्त पदार्थों को नहीं जानता है। हाँ, इसलिए ही समस्त पदार्थों का प्रकाशन तो अक्रम भावी मतलब केवल ज्ञान को ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। और वह पूर्णतया प्रमाण रूप होता है। पूर्णतया लिख दिया ना, छायक ज्ञान है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है ही नहीं। किसी भी पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन अल्प ज्ञान होने के कारण से, अल्पता के कारण से वहाँ पूर्णता स्वीकार नहीं करेंगे। अल्प है तो पूर्ण नहीं है, पूर्ण है तो अल्प नहीं है। छद्मस्त है ना, छद्म मतलब अल्प ज्ञानी। चार ज्ञान की धारी जो भी हैं वो भी अल्पज्ञ कहलाएंगे। छद्मस्त अवस्था है, 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त अवस्था है। छद्म का अर्थ होता है अल्प ज्ञानी। किंतु जो क्रमशः पदार्थों का प्रकाशन करता है वह क्रम भावी है। जिस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं और अवधि ज्ञान को कोई प्रश्न पूछा गया, उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवधि ज्ञानी ने अपना अवधि ज्ञान लगाया। एक पर्सनल प्रश्न हो गया ना, उसी में उनका उपयोग केंद्रित हुआ। विषय तो अनेक हैं, पर अनेकों में एक साथ प्रवृत्ति नहीं हो रही है। प्रश्न के अनुसार तदनुरूप अवधि ज्ञान जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और मना परे ज्ञानी को किसी के मन की बात जानना है, तो वो जिधर अपना उपयोग केंद्रित करेंगे उसी के मन की बात क्या है वो उनके ज्ञान में झलकेगी। लोक में जितने संगी पंचेंद्रिय जीव हैं सभी के मन व चिंतन एक साथ उनके उपयोग में नहीं आएगा। दो व्यक्ति बैठे हैं, क्रम से जानेंगे। एक को पहले इसके मन को विषय को जाना, फिर उसको भी जान लिया। क्रम भावी लिख रहे हैं ना, ये तो छायोपशमिक ज्ञान है ना, केवल ज्ञान एक साथ। और दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानते हैं, लेकिन मन की सहायता से नहीं जानते हैं। उनको मन परे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम है, उस क्षोभसम की शक्ति से दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान लेते हैं। और ऋजुमति वाला तो सरलतापूर्वक चिंतन किए पदार्थ को जानता है, लेकिन विपुलमति मन परे ज्ञान से चाहे सरलता हो चाहे असरलता, कुटिलता हो चाहे अकुटिलता हो, दोनों प्रकार से चिंतित दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जान लेते हैं। ये चीज, लेकिन क्रम तो है ही ना। एक साथ चारों ज्ञान का प्रयोग भी नहीं कर सकते। मान लो चार ज्ञान के धारी हैं, लेकिन एक साथ चारों ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। श्रुतम मति पूर्वम, और जिस समय अवधि ज्ञान उपयोगात्मक है उसी समय मना परे ज्ञान उपयोगात्मक नहीं होगा। शक्ति तो है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, क्षोभसम तो मौजूद है, लेकिन अर्थ क्रिया एक समय में एक की होगी। हाँ, तत्व रूप से जानने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है। वह दो प्रकार का है, एक अक्रम भावी, दूसरा क्रम भावी। पहले अक्रम भावी लिखा, क्यों? अनादिकाल से छायिक सम्यक दृष्टि कोई नहीं है, अनादिकाल से छायिक ज्ञानी नहीं है। पहले तो अक्रम ही था। प्रारंभिक दशा में अक्रम छायोपशमिक ज्ञान पूर्वक छायिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले छद्मस्त अवस्था थी ना, 12वें गुण स्थान तक पहुंचे तब तो केवली हुए। पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक छायोपशमिक ज्ञान है, तो इसलिए पहले अक्रम लिखा पूर्व। वैसे प्रातः काल पूर्वक मध्याह्न काल, इसी प्रकार पहले अक्रम भावी छायोपशमिक ज्ञान ही होगा, उसके बाद छायिक ज्ञान होगा। क्रम से होगा उसको मति श्रुति ज्ञान बोलेंगे। हम ये बता रहे हैं अक्रम शब्द पहले क्यों रखा, एक अक्रम भावी दूसरा क्रम भावी, तो ये पूज्यता अक्रम भावी की है। केवल ज्ञान पूज्य है ना, केवल ज्ञान को अक्रम, पूज्यता की अपेक्षा से अक्रम, इसको पहले रख दिया आचार्य ने।
युगपत सर्वभाषणम, हाँ, पूज्यता की अपेक्षा से। लेकिन कोई भी मुनिराज हो, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, जब जन्म लेते हैं तो मात्र 3 ज्ञान के धारी होते हैं। क्रमभावी ज्ञान है ना उनका, तो क्रमभावी ज्ञान है। लेकिन हमारे आचार्यों ने इस विषय को यहाँ पर महत्व न देते हुए, माने इस विषय को न रखते हुए पूज्यता की अपेक्षा से चर्चा करी है। एक अक्रम भावी, दूसरा क्रम भावी। जो युगपत समस्त पदार्थों का प्रकाशन करता है वह अक्रम भावी है। केवल ज्ञान अति निर्मल है। प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्मल बताया परीक्षा मुख में। जो विशदम प्रत्यक्षम, जो विशद हो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो अविशद, जिसमें अभी ज्ञानावरण कर्म की किट्ट कालिमा मौजूद है, वो अविशद हो गया। तो विशदता की अपेक्षा पूज्यता हो गई ना। इसलिए केवल ज्ञान युगपत सर्वभाषणम, इसको पूज्यता की अपेक्षा प्रथम पंक्ति में रखा है। जो क्रमशः पदार्थों का प्रकाशन करता है वह क्रम भावी है, तथा वह स्यादवाद, वह मतलब क्रम भावी की चर्चा। जो क्रम भावी छावसमिक ज्ञान है उसमें क्या होता है, नय गम, नय संग्रह, नय व्यवहार, नय ऋजुसूत्र, नय गम संग्रह व्यवहार आदि जो नए बताए ना, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय, इन एवं भूत नय, इन सब की अपेक्षा लेते हैं और उनकी अपेक्षा पूर्वक तत्व का प्रकाशन होता है। निर्देश, स्वामित्व, साधना, गृहस्थी, विधानता, सत्संख्या, चित्त स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत, इन सब की अपेक्षा लेकर के चर्चा की जाएगी। तो अंशात्मक है, ये अंशात्मक है क्योंकि एक अंश को विवक्षित करता है और अन्य सारे अंश को अविवक्षित रखता है। स्वीकार तो कर रहा है, इनमें सब हैं, हाँ क्रमभावी। सप्तभंगी न्याय क्रमभावी तो है। स्यादस्ति, स्याद शब्द लगा रहे ना, स्याद शब्द ये लगा रहा है, सर्वथा ऐसा मत मान लेना। सर्वथा अस्थि रूप नहीं है, अस्थि नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। नास्ति माने अभाव, अभाव कई प्रकार का है, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव। उन सब प्रकार के अभावों को समझते हुए आचार्यों ने ये बताया कि नाना पर्यायों से वो गुजर चुका, वही द्रव्य तो उन पर्यायों रूप परमन कर रहा था। तो वर्तमान में पूर्ववर्ती पर्यायों का प्राग अभाव है, सर्वथा अभाव नहीं है, सर्वथा अभाव नहीं है। तो प्राग अभाव को हम सर्वथा असत नहीं कहेंगे, कथनचित सत, कथनचित असत। स्याद अस्ति बोला तो इसका मतलब स्याद अस्ति और स्याद नास्ति दोनों को स्वीकार कर रहे हैं, जब तो स्याद लगाया उन्होंने। विवक्षित एक को किया, स्याद अस्ति में अस्ति पद विवक्षित है और नास्ति पद उस वस्तु का धर्म है लेकिन अविवक्षित है। जब हम स्याद नास्ति बोल रहे हैं उसमें नास्ति पद विवक्षित है लेकिन स्याद अस्ति पद को भी स्वीकार कर रहा है, उसको उस समय बता नहीं रहा है, गौण रूप में रखा है। इस तरह सप्तभंगी न्याय की चर्चा चलती है। और सप्तभंगी न्याय के द्वारा जो पदार्थ का निरूपण होता है वो सब किसको क्रम भावी में लेंगे, क्रम भावी सप्तभंगी न्याय के द्वारा वस्तुतत्व का प्रतिपादन करना यह क्रम भावी ज्ञान कहलाता है, जिसमें शादवाद पद्धति और नयों का संस्कार उसमें मौजूद है। नयों के द्वारा सुसंस्कृत और शादवाद के द्वारा निरूपित प्ररूपित। आ गया पूरा। उपेक्षा फल माध्यस्य हिस्से सस्यादान हानधि पूर्वा वा ज्ञान नाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे। उपेक्षा फलम माध्यस्य, आद्यस्य से 101 नंबर श्लोक में प्रथम पंक्ति में युगपत सर्वभाषणम लिखा था, उसी को यहाँ आद्यस्य से ग्रहण करना चाहिए। अर्थात केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा, वीतरागता। जहाँ जहाँ वीतरागता है वहीं केवल ज्ञान है, जहाँ वीतरागता नहीं वहाँ केवल ज्ञान भी नहीं होगा।
वीतरागता के बिना, पहले मोहिनी कर्म का क्षय किया ना, वीतराग, राग मतलब उपलक्षण से राग द्वेष सभी आ गए। जब वीतरागी हुआ, 12वें गुण स्थान वीतरागी हो गया, लेकिन वीतरागी छद्मस्त है। तो केवल ज्ञान का फल क्या है? वीतरागता, उपेक्षा। वीतरागी कौन से गुण स्थान से शुरू होगा? 12वें से। यहाँ पर जहाँ वीतरागता के बिना, जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं निकलता, इसी प्रकार वीतरागता के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। समव्याप्ति विषम व्याप्ति बताते हैं ना, परीक्षा में बताए तो हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ तो धुआं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ धुआं है वहाँ तो अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धूम की उत्पत्ति होती नहीं। इसी प्रकार वीतरागता के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं। वीतरागता के बिना, अग्नि के बिना धुआं होता नहीं, वीतरागता के बिना केवल ज्ञान होता नहीं। जब तो 12वें गुण स्थान में वीतरागी हो गया, अब वीतरागी होने के बाद अग्नि है, तब उसके अंदर से फिर धुआं निकला गिले अग्नि से, तब फिर बाद में केवल ज्ञान की प्रगति हुई। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की का अस्तित्व मान रहे ना, 12वें गुण स्थान थोड़ी मान रहे। अरे पूर्वचर उत्तरचर आता है ना, परीक्षा में सब पढ़ा, पूर्वचर हेतु उत्तरचर हेतु। हाँ, पूर्वचर 12वां गुण स्थान पूर्वचर हो गया और 13वां गुण स्थान उत्तरवर्ती हो गया। ये चीज है। आद्यस्य मतलब केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का फल वीतरागता है। वीतरागता ही उनका नैसर्गिक स्वरूप है। शुद्ध निश्चय से 13वें गुण स्थानवर्ती जो अरहंत परमेष्ठी हैं, शुद्ध निश्चय से उनका स्वरूप वीतरागता ही है, शुद्ध निश्चय से। और उपचरित असद्भुत व्यवहार से वो सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। तो यहाँ स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं ना, फल का मतलब स्वरूप। शुद्ध आत्मद्रव्य का स्वरूप क्या है? वीतरागता। शेषस्य आदान हानधि, शेष मतलब क्रम भावी को लेंगे, बचा हुआ जो क्रम भावी है, मतलब छद्मस जीवों का जो अल्प ज्ञान है वो क्रम भावी होता है। अब क्रम भावी ज्ञान का फल क्या है? आदान माने ग्रहण, हान मतलब छोड़ना, कौन वस्तु उपादेय है और कौन वस्तु हेय है। हेय और उपादेय की जानकारी जिस बुद्धि से होती, धी माने बुद्धि, हेय और उपादेय की जानकारी कराने वाली बुद्धि क्या है? क्रम भावी। क्रम भावी ज्ञान के द्वारा हम हेय तत्व क्या है, उपादेय तत्व क्या है, इसको प्रमाण नय निक्षेप के द्वारा हम जानते हैं। अवधि ज्ञान भी ज्ञानावरण कर्म के चौपसम से हुआ, मन कर ज्ञान चौपसम से हुआ। तो छावसमिक ज्ञान सबके सब क्रम भावी हैं। वो अवधि ज्ञानी भी जितने 2.5 दीप में व्यक्ति हैं, सभी के अनंत भवों को, असंख्यात भवों को एक साथ नहीं बता पाएंगे। सर्वावधि वाले हैं तो भी एक साथ तो प्रयोग नहीं करेंगे ना, क्रम से एक एक को अपना विषय बनाएंगे। जिस द्रव्य के विषय को जानना है उसी द्रव्य में उनका उपयोग केंद्रित है। द्रव्य तो वहाँ पर और भी बहुत सारे उपस्थित हैं, उनकी बुद्धि उसी में लगेगी। ये व्यक्ति कितने भाव में मोक्ष जाने वाला है, इसकी भावावली कितनी रह गई, पहले कहाँ कहाँ किसके भाव में, कहाँ इसने समझन प्राप्त किया, कहाँ इसने संयम को प्राप्त किया, ये वो सर्वावधि परमावधि वाले जो विशेषज्ञ होते हैं पूरा बता देते हैं। अब देशावधि वाले जितनी उनकी क्षमता है उतना बता पाते हैं। इसमें समय का भी होता है कि इतने हाँ बता देंगे ना, समय का भाव बता देते हैं ना, समय भी होगा इतने समय के अंदर बता दें। अरे क्यों नहीं बताएंगे भाई, जो उनका अवधि ज्ञान जितना चौपसम को लिए हुए उसी विषय को बता पाएंगे। चौपसम के अनुसार चर्चा चलेगी ना। अब चौपसम की कोई एक लिमिटेड पॉइंट तो बता नहीं रहे। चौपसम अनेक प्रकार का है, तो अनेक प्रकार का जब चौपसम है तो ज्ञान भी अनेक प्रकार का हो गया और उसका फल भी अनेक प्रकार का हो गया। चौपसम के अनुसार उनका विषय होगा। तो अब ये बता रहे हैं फिर नीचे की लाइन में, पूर्वावा पहले हमने बताया था उपेक्षा केवल ज्ञान का फल है, पर ये मत समझ लेना कि मात्र केवल ज्ञान का फल उपेक्षा है। ये क्रमभावी जो ज्ञान है, चाहे उस समय ज्ञान, उसमें भी तो उदासीनता आती है, उपेक्षा आता है।
बढ़ता जाए। हाँ, तो वो अभी उपेक्षा भाव तो उसका मौजूद है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं है। पूर्णता को प्राप्त तो क्रम से होगा। जैसे जैसे संयम के पथ पर बढ़ता चलाता है, वैसे ही पंचेंद्रिय विषय भोगों से वैसे वैसे उदासीनता होती चली जाती है। पर पूर्णता उदासीनता तो तब होगी जब चारित्र मुनि का क्षय हो जाएगा, तब दर्शन मुनि चारित्र मुनि दोनों का क्षय हो जाएगा। तब छायावसमिक चारित्र में उदासीनता है भी कथनचित और कथनचित नहीं भी है। छायावसमिक चारित्र, छायावसमिक चारित्र कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक। छद्मस्त है ना, वैसे तो मानेंगे 10वें गुण स्थान तक, नहीं 10वें गुण स्थान तक, क्योंकि सूक्ष्म लोभ का उदय वहीं तक है। यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें और 13वें तीनों में यथाख्यात चारित्र है। पर 11वें में क्या है ना, तात्कालिक एक अंतर्मुख पर्यंत रहता है, फिर नीचे गिर जाता है। अब 12वें गुण स्थान में जब पहुंचा तो वहाँ पर यथाख्यात चारित्र है बराबर, वहाँ उपेक्षा पर मानना स्वीकार करना पड़ेगा, पूर्णतः स्वीकार करना पड़ेगा। वहाँ पर छायावसमिक चारित्र नहीं है। छायावसमिक चारित्र कहाँ तक होता है? जहाँ तक कषाय उपयोगात्मक कषायों का उदय है, कषाय का उदय जहाँ तक, वहाँ तक मानना पड़ेगा। वैसे तो संजन कषाय का तीव्र उदय जहाँ तक है 6ठे गुण स्थान तक, वहाँ तक बुद्धिपूर्वक कषाय काम करती, संजन कषाय जो है वो काम कर रही है। उसके बाद 9वें गुण स्थान में पहुँचे, छपना विधि प्रारंभ हो गई। पहले इन्होंने मतलब क्रम से चंद कहते, क्रोध गया, फिर मान गया, फिर माया गया, फिर बादर लोभ गया। तो जैसे जैसे क्रम से वो कषाय मिटती चली जाती हैं, वैसे वैसे उनका उपेक्षा जो फल बता रहे हैं, उपेक्षा फल प्रकट होता चला जाता है। चारित्र की वृद्धि जितने जितने अंश में होगी, उतने उतने उपेक्षा फल भी मिलता चला जाएगा, प्रकट होता चला जाएगा। अंशांश में चल रहा ना, लेकिन तो संजनन की क्रम से जाती है। हाँ, और 3 की एक साथ जाती है, अनंतानंद की 4 चौकी एक साथ। सत्ता विच्युति, हाँ सत्ता विच्युति कर रहा है। अनंतानबंध छाई समय दृष्टि होगा, अनंतानबंधी की सत्ता रही नहीं। अब जब छपड़ा विधि कर रहा है, चारित्र मुनि की छपड़ा कर रहा है, और चारित्र मुनि की छपड़ा के समय कर्म कांड में जो विधि बताई है, छपड़ा विधि, उसके अनुसार सब कुछ लेना पड़ेगा अपने को। और उसी के अनुसार छपड़ा, जिस जैसे छपड़ा होती चली जा रही है, उतने उतने उस अंश में ये उपेक्षा फल भी प्रकट होता चला जा रहा पड़ेगा ना। चारित्र मुनि की पूरी छपड़ा हो जाएगी तभी तो वो, इसीलिए तो पूर्णता तो केवल ज्ञानी के लिए बताया। और सेकंड क्रम भावी ज्ञान में क्या बताया? पूर्ववर्ती को भी स्वीकार करना, उपेक्षा फल को भी स्वीकार करना, और अज्ञान का नाश, उपेक्षा अज्ञान का नाश, स्वगोचरे, स्वगोचरे क्यों लगा दिया? जिसका जिसका जो विषय है, मति ज्ञान के द्वारा गोचर होने वाला पदार्थ, मति ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, ये स्वगोचर से लेंगे। उसके अनुसार से हे उपादेय की जानकारी होगी, क्या हे तत्व है, क्या उपादेय तत्व है। तत्व ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है, और भवावली जाननी है किसी की, अवधि ज्ञान के द्वारा जानते हैं। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है, मन परे ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इसलिए तो स्वगोचर लगा दिया। मति ज्ञान के द्वारा तो पांचों इंद्रियों का विषयभूत पदार्थ है, बहिर्मुख प्रवृत्ति है। मति ज्ञान के द्वारा हम ये जानेंगे कि इसकी व्यंजन पर्याय क्या है, अर्थ पर्याय क्या है, मतलब मूर्त पदार्थ, हाँ जो पांचों इंद्रियों की द्वारा गोचर हो रहा है। अब एक यहाँ आलू रखा हुआ है, यहाँ लौकी रखी हुई है, यहाँ तोरई रखा हुआ है, तो तत्व ज्ञान के द्वारा जाना कि अभक्ष पदार्थ है। लेकिन इंद्रिय के द्वारा पहचान की कि इसको आलू कहते हैं, इसको लौकी कहते हैं, इसको तोरई कहते हैं, इसको आम कहते हैं, इसको केला कहते हैं। इंद्रिय जन ज्ञान के द्वारा तो पहचान हो रही है ना, जान रहा है कि इसको आलू कहते हैं, इसको मूली कहते हैं, इसको गाजर कहते हैं। फिर तत्व ज्ञान बताएगा कि अभक्ष है। तत्व ज्ञान, हाँ श्रुत ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान हे उपादेय का ज्ञान कराएगा ना, मति ज्ञान हे के उपाय का ज्ञान थोड़ी करा रहा हो। तो आकार प्रकार बता रहा है, भाई ये केला है, ये अमरूद है, ये आम है,
शुद्ध ज्ञान के द्वारा हे उपादेय को जानेंगे हम। हे क्या, उपादेय क्या, वो तो आकृति नजर आ गई। मति ज्ञान, आँख खोला, पता चल गया कि हाँ ये आकृति, उस आकृति के द्वारा हमने जान लिया कि ये आम है, ये केला। वो भी पढ़ाने के बाद जाना, किसी की देशना लब्धि के द्वारा जाना, सुना, सुनना तो इंद्रिय ज्ञान हो गया। हमको पहचान कराई शिक्षक ने कि इसको आम कहते हैं, इसको केला कहते हैं, इसको लेकिन हे उपादेय, भक्ष क्या अभक्ष क्या है, ये जैन शासन के अनुसार, जिन्हें भगवान की वाणी के अनुसार, गुरुओं की वाणी के द्वारा भक्ष अभक्ष के ज्ञान, श्रुत ज्ञान। इंद्रिय से तो मतलब अपना काम कर रही है, दिखने, करने का, सुनने का, जानकारी उसकी देख रहे, उसकी विशिष्ट जानकारी, उसको विशेष रूप से जान, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, श्रुत ज्ञान। खूब मना किए थे, यहाँ मत ला, अरे भगवान मैंने क्या बताऊँ, उसी ने भेज दिया यहाँ पर, क्या बताएं। मैं तो बहुत गड़बड़ होता है मेरे संग में, कोई भी विवेक किसी के पास नहीं है। पूर्व अज्ञान, अज्ञान से मतलब हे उपादेय, जब तक हमें पता नहीं है तब तक अज्ञान, और हे उपादेय की जानकारी हो जाना ज्ञान का नाश, अज्ञान का नाश। और निकलेगा ना, इसमें खंडाकार दिया हुआ है, अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति क्रम भावी ज्ञान में। और क्रम भावी कौन कौन है? जो छाप समय ज्ञान है, सब क्रम भावी है और सभी अपने अपने विषय को जानते हैं। इंद्रिय गोचर होता है अथवा इंद्रिय के बिना भी गोचर होता है, तो जिस ज्ञान का जैसा विषय है उसके साथ हम स्व शब्द लगाएंगे, अपने अपने विषय को प्रतिपादित करता है। और छाप समय ज्ञान का फल क्या हो गया? उपेक्षा भी और अज्ञान का नाश भी। परीक्षामुख में भी यही बताया है, पूरा परीक्षामुख का विषय आ रहा है। क्षय और उपशम। सर्व ज्ञान भाषण रूप जो आद्य प्रमाण केवल ज्ञान है उसका फल उपेक्षा है, और शेष क्रमशः भाषण रूप जो प्रमाण मत्यादि ज्ञान स्वरूप है उसका फल ग्रहण और त्याग की बुद्धि। ग्रहण और त्याग की बुद्धि, कौन तो ग्रहण करने योग्य है और कौन त्यागने योग्य है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, वो त्यागने योग्य थोड़ी होगा। जो पर पदार्थ है और जो पाप के बंध का कारण है उसको सबसे पहले त्यागेगा। पहले अशुभ उपयोग को हटाएगा, फिर शुभोपयोग में आएगा, फिर शुभोपयोग से भी हटकर शुद्धोपयोग में आएगा। तो त्याग में भी कुछ विवक्षाएं लगानी पड़ेगी। बढ़ता जा रहा है। हाँ, पूर्व में कही गई उपेक्षा भी उसी का फल है। मैंने ऐसा मत मान लेना कि सम्यक ज्ञान का फल, आप सम्यक ज्ञान तो मति ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहते हो, श्रुत ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहते हो, ये सब सम्यक ज्ञान है, तो उपेक्षा फल सबके साथ शामिल है। लेकिन क्रम भावी में हम एक देश शब्द लगाएंगे, और जो पूर्ण वितरागी हो चुके, जहाँ छायिक चारित्र है वहाँ मात्र उपेक्षा फल लगा रहे हैं। अब हे उपादेय की जरूरत, वहाँ से तो आगे बढ़ चुके, केवल ज्ञानी होना है ना 13वें गुण स्थान में। अब उनको प्रमाण ने निक्षेप का सहारा लेने की आवश्यकता थोड़ी है। अब वो नैगम संग्रह व्यवहार जो हम इनकी सहारा लेकर के पदार्थ को जानते हैं, उनको छावसमी ज्ञान में इनकी आवश्यकता पड़ती है। शुद्ध ज्ञान में प्रमाण नहीं, अधिगमा, निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानता, ये सब सूत्र लगेंगे। शादवाद अनेकांत की अपेक्षा सहारा लेकर के, नयों का सहारा लेकर के हम वस्तु को जानते हैं। केवल ज्ञानी को नयों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, नया अतीत ज्ञान हो गया उनका। चार ज्ञान पहले प्रमाण नहीं, उसके बाद केवल ज्ञान में नहीं है। एक और पढ़ लेते हैं। वाक्येश्वन एकांत द्योति गम्यम प्रति विशेषणम स्यान्निपातोर्थ योगित्वात् तव केवली नामपि। वाक्येश्वन एकांतो द्योति गम्यम प्रति विशेषणम स्यान्निपातोर्थ योगित्वात् तव केवली नामपि। वाक्येषु अनेकांत द्योति, आपने तथा शुद्ध केवलियों के भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला स्यात् शब्द निपातन सिद्ध बोलते हैं ना, कोई अव्यय, इसमें कोई हाँ व्याकरण का कोई नियम नहीं लगेगा। मतलब
उससे संबद्ध है। क्योंकि केवल क्षत्रियों को बुलाना, केवल ब्राह्मणों को बुलाना, ये लौकिक हो गया। ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं। यहाँ केवल का अर्थ वो नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान असहाय माने अतीन्द्रिय क्षायिक ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए निपातन से सिद्ध बताया केवल ज्ञान। यानी कि इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, जैसा है वो वैसे ही है। हाँ, किस अर्थ का सूचक है? तो असहाय, निपातन से अर्थ लेना पड़ेगा। केवल शब्द का प्रयोग तो कई प्रकरणों में किया जा सकता है ना। मुझे आज केवल गेहूं का ही पदार्थ आहार में लेना है, अन्न नहीं लेना है। टोटल में भी लगाते हैं। अरे यार, लौकिक में भी तो उसका प्रयोग लौकिक अर्थ में भी तो रहता है ना। यहाँ पर केवल असहाय ज्ञान की चर्चा चल रही, चाहे ज्ञान की चर्चा चल रही है। स्यात् शब्द निपातन शब्द है, वह क्या बता रहे हैं? अनेकांत का द्योतक है, गम्य बोध का बोधक सूचक बनाया गया है। उस शब्द का गम्य माने बोध्य ज्ञेय पदार्थ। कौन सा शब्द किस ज्ञेय अर्थ का सूचक होगा? केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान अर्थ को व्यक्त करता है। केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, केवल यहाँ तो मतलब संदर्भ लौकिकता है, वो अलौकिक क्षायिक ज्ञान की चर्चा वहाँ चल रही है। केवल ही ज्ञान असहाय, अरे हम जो लौकिक चर्चा करते इंद्रिय और मन की सहायता पूर्वक तो बोल रहे हैं ना। जितनी हमारी वाक्य रचना हो रही है सब में इंद्रिय और मन की सहायता है। हाँ, केवल ज्ञान में इंद्रिय और मन किसी की सहायता नहीं आती। इंद्रिय ज्ञान है, एक विलक्षण ज्ञान हो गया, विलक्षण, जो लौकिकता से बिल्कुल भिन्न। व्याख्या में बता रहे ना, सत असत नित्य अनित्य आदि सकल सर्वथा ही कांतों के प्रतिक्षेप लक्षण को अनेकांत कहते हैं। सत असत दोनों ही वस्तु का धर्म है, नित्य अनित्य दोनों ही वस्तु का धर्म है, लेकिन क्षेपण कैसे करेगा? एक को मुख्य बनाएगा, अन्य को गौण करेगा। अपने वाक्य के परस्पर सापेक्ष पदों को, परस्पर सापेक्ष पद है ना, अस्ति और नास्ति, नित्य और अनित्य परस्पर निरपेक्ष विशेषण नहीं है। ये दोनों ही पदार्थ के विशेषण हैं। अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, ये दोनों पदार्थ के विशेषण हैं, क्योंकि दोनों विशेषण द्रव्य के धर्म हैं, परस्पर निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष हैं, परस्पर विरोधी नहीं है। यदि विरोधी परस्पर होते तो वस्तु व्यवस्था बन नहीं पाती। बालक है वो निरंतर बालक ही बना रहता, युवा बन ही नहीं सकता, वृद्ध हो ही नहीं सकता। किसान ने बीज बोया, वो अंकुरित पुष्पित होता ही नहीं, वृक्ष बनता ही नहीं, उसमें फल लगते ही नहीं। नित्य माने कूटस्थ, नित्य एक जैसा बना रहना, लेकिन परिणमन होता है, होता है। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, उत्पाद व्यय मात्र उत्पाद व्यय अर्थ को सूचित नहीं करता है, वो नित्यपने की सापेक्षता लिए हुए अपने उत्पाद व्यय अर्थ को सूचित करता है। हाँ, द्रव्य पद उत्पाद व्यय की अपेक्षा को रखते हुए अपना अर्थ व्यक्त करता है। उत्पाद व्यय नित्यता की अपेक्षा लिए हुए अपना अर्थ व्यक्त करता है। उत्पाद माने द्रव्य का उत्पाद नहीं हुआ, द्रव्य के अंदर काल भेद पूर्वक जो परिणमन हो रहा है, पहले बाल्यावस्था में था, फिर युवक हो गया, फिर वृद्ध हो गया। लेकिन युवक कौन हुआ, वृद्ध कौन हुआ? बाल्यावस्था, उसी एक ही द्रव्य की चर्चा की जा रही है, उसी द्रव्य में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था घटित की जा रही है। वही है, वही है। नित्यता भी साथ साथ में मौजूद है और अनित्यता भी काल भेद से प्रतिपादित हो रही है। जिस समय बालक था उस समय युवक नहीं था, जिस समय युवक था उस समय अब बालक नहीं है, बाल्यावस्था का प्रागभाव हो गया। जिस समय युवा है उस समय वृद्ध नहीं है, वृद्धावस्था का प्रध्वंसा भाव है। 4 प्रकार का अभाव बताया, प्राग भाव, प्रध्वंस, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। प्राग भाव जैसे कि अभी ये टेबल है, ये लकड़ी किसी वृक्ष से आई, वृक्ष की शाखा की पर्याय पहले थी,
अब शाखा रूप पर्याय का अभाव हुआ और एक आकृति टेबल की बन गई। पर जो वृक्ष की शाखा थी वो यदि उपलब्ध न होती, उसका सर्वथा अभाव होता, तो ये कहाँ से बन जाता? पूर्व पर्याय, प्राग अभाव ने पूर्व पर्याय का अभाव और नवीन पर्याय का उत्पाद, अवस्था भिन्न हुई। द्रव्य वही है, लकड़ी वही की वही है, प्राग अभाव। अब ये कोई कारण से कोई भारी चीज़ पर डाल दिए, टूट फूट गई, अलग अलग पार्ट्स हो गए, अब इसको टेबल नहीं कहते हैं, इसको एक लकड़ी का शाखा कहेंगे, ये एक पार्ट पर का प्लेन ये कहें, अलग अलग कहें ना। प्रध्वंसाभाव माने नष्ट होने के बाद, जैसे कि कोई देव पर्याय में उत्पन्न हो गया, देव पर्याय में उत्पन्न होने वाला है। घड़ा से ले लो, पुस्तक में घड़ा ही आता है, घड़ा में कपाल टुकड़ा, घड़ा फूटा तो कपाल बनेगा ना। अभी कपाल रूप पर्याय नहीं, अभी तो घड़ा ही है। यदि इसको कोई फोड़ देगा तो वो कपाल बन जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो कपाल पर्याय का घड़े में अभाव, प्रध्वंसाभाव। अग्रिम आगे वाली पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, प्रध्वंसाभाव। पूर्ववर्ती पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, प्राग अभाव। ज्ञान दर्शन सुख वीर सब आत्मा के गुण हैं पर्यार्थिकने से, लेकिन ज्ञान ही जानने का काम करेगा, ज्ञान दर्शन का काम नहीं करेगा। दर्शन भी है ना उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। दर्शनोपयोग के द्वारा अवलोकन मात्र होगा, सामान्य अवलोकन। ज्ञान के द्वारा भेद प्रभेद पूर्वक जानना होता है। प्रत्येक गुण अपना अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयता आदि गुण हैं। प्रत्येक गुण का अपना अपना लक्षण, अपना अपना स्वरूप है। आँख आँख का काम करेगी, कान का काम नहीं करेगी। आँख से नेत्र के द्वारा रूप का ही अवलोकन होगा, कान के द्वारा शब्द का सुनना होगा, एक दूसरे का काम नहीं करेगा। तो प्रत्येक इंद्रिय हो चाहे कोई द्रव्य हो, उसमें गुण भेद बनेगा, गुणों में भेद। लाल को लाल कहेंगे, पीला नहीं कहेंगे, नीला नहीं कहेंगे, भेद पड़ रहा है ना। लेकिन वर्ण तो लाल भी वर्ण है, काला भी वर्ण है, हरा भी वर्ण है, एक रूपता भी तो है ना। हाँ, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव, लेकिन द्रव्य वही है ना, द्रव्य वही है, द्रव्य वही है। अन्योन्याभाव, चैतन्य की ही सभी पर्याय हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, 16 कारण, भावना, जो भी ले लो, जो एक से ही बना हुआ है, सब चैतन्य की पर्याय हैं। लेकिन सम्यक दर्शन का लक्षण अलग, सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग, सम्यक चारित्र का लक्षण अलग। एक गुण दूसरे गुण रूप परमन नहीं करता। ज्ञान ज्ञान का ही काम करेगा, सामान्य अवलोकन दर्शन है वो अपना ही काम करेगा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है, लेकिन अन्यत्व तो है, पृथक तो नहीं। अन्यत्व माने लक्षण भेद, लक्षण भेद है, प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद का अत्यंत अभाव है। प्रदेश भेद, मैं अलग बैठी हूँ, आप अलग बैठे, मेरा प्रदेश आत्म प्रदेश अलग है, आपका अलग है, इसको कहेंगे पृथकत्व, बिल्कुल अलग। ये टेबल अलग है, पुस्तक अलग है, पृथकत्व। लेकिन इसी टेबल के अंदर थिकनेस है, मोटाई कितनी, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, इसमें कौन सी सागवान की लकड़ी है कि प्लाईबोर्ड की लकड़ी है कि आम की लकड़ी है, नाना प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, इसी टेबल के विषय में चर्चा चल रही है। तो ये टेबल, यदि यहाँ तो हम एक दृष्टांत दे रहे हैं, यदि भी स्कंद है, परमाणु के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है, चारों गुण उसी परमाणु में हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श चारों गुण के अलग अलग द्रव्य नहीं हैं, उसी द्रव्य में वर्ण गंध रस स्पर्श चारों है। तो वर्ण वर्ण है, वर्ण को गंध नहीं कहेंगे, गंध को वर्ण नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव मतलब अन्योन्याभाव। उनकी अर्थ क्रिया अपनी अपनी है, उनका लक्षण अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है। और जिसमें लक्षण भी अलग हो जाए, प्रदेश भेद भी अलग हो, अत्यंत अभाव। प्रदेश भेद पूर्वक अत्यंत अभाव। हम में आपका अत्यंत अभाव है, आपके प्रदेश मुझ में मौजूद नहीं है, मेरे आत्म प्रदेश आप में मौजूद नहीं है। अत्यंत अभाव, दो भिन्न द्रव्य, सभी भिन्न द्रव्य ही भिन्न है, तो अत्यंत अभाव। द्रव्य एक है,
और उसमें रहने वाले अनेक गुणों की चर्चा नाना प्रकार से कर रहे हैं। ये तपस्वी सम्राट महाराज ने इतने उपवास के, इतना भाई तप रहा, इतना इनका रहा, और वो तप की चर्चा कर रहे हैं। क्या ज्ञान उसमें नहीं है? क्या ज्ञान पुंज भी हैं, तपोनिष्ठ भी हैं, सभी हैं, लेकिन जिस समय तप की चर्चा करें तो तप का लक्षण अलग, इच्छा निरोधस तप। ज्ञान का लक्षण इन्होंने चारों अनुयोगों का ज्ञान प्राप्त किया है, न्याय ग्रंथ में भी पारंगत हैं, करुणानुयोग में भी पारंगत हैं। अब चर्चा अलग अलग प्रकार की होगी ना, लेकिन जीव, उसी जीव की चर्चा चल रही है। मतलब एक ही द्रव्य में अनेक गुण हैं और उन गुणों में परस्पर एक गुण दूसरे गुण पर मन नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण पर मन नहीं करता, इस अपेक्षा से अन्योन्य भाव। समय हो गया, 7 बज के पूरे, बाद में चर्चा करें।